हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि। और अब मेरी दिन की शुरुआत हुई आज नारियल पानी से। अभी मैंने थोड़ा सा योगा वगैरह किया था, वॉक नहीं करा भैया, मुझे बस की नहीं है क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी रात में, तो मैं डर के मारे आज वॉक करी ही नहीं। अब बाद में करूँगी शाम तक। थोड़ा बहुत ही वॉक करने का मतलब क्या ज़्यादा, डॉक्टर ने तो कहा था कि 5-6 हज़ार स्टेप तो चलना ही चलना है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। मैं 5-6 स्टेप चल लूँगी शाम को। बाकी अब भी नारियल पानी पी लेती हूँ। और आज कुछ तबीयत सही नहीं लग रही, पता नहीं क्या अजीब सा मौसम है कि क्या, अंदर से ना अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है। और ये तो अभी सो रहे हैं तो मैंने इनको जगाया नहीं, क्योंकि सो ले थोड़ी देर, मैं जल्दी जग जाती हूँ। और ये बहुत लेट उठते हैं, बहुत ही ज़्यादा। रात में अगर टीवी देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, एक पिक्चर लगेगी तो उसको निपटा देते हैं। तो हो सकता है कल कोई मूवी वगैरह देखी हो इन्होंने, इसीलिए तो मैंने जगाया नहीं है। और अब बस सारे काम हम निपटा लूँगी नारियल पानी पी के, फिर मुझे सीधा किचन में जाना है। क्योंकि जो हाउस वाइफ है वो तो समझ सकती हो, सबसे पहले काम तो अपना किचन का ही होता है, नाश्ता बनाना फिर खाना बनाना। तो चलिए पहले नारियल पानी पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं किचन में गर्मी में। और इस गर्मी में रोटी सेकना बहुत टफ है। आज तो मैंने इसलिए जूड़ा भी बना रखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है कि पूछो मत। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, सब्जी मैंने चढ़ा दी है और रोटी सेक रही हूँ। बस तबीयत आज कुछ सही नहीं लग रही थी, तो हल्का खाना ही बनाने का मन करा कि बस चलो रोटी सब्जी बना देते हैं। दाल चावल मैं आज दोपहर में बनाऊँगी, गरम भी रहेगा। और अभी बना के रख दूँगी तो ठंडा ठंडा मज़ा नहीं आएगा फिर खाना खाने में। और सब्जी मैंने बनाई थी आज आलू पत्ता गोभी की। और बस ऐसे ही चल रहा है आजकल। टाइम तो बहुत ही बेकार से चल रहा है। 8th मंथ है मेरी प्रेगनेंसी का, और तबीयत अब अच्छी नहीं रहती है, नॉर्मल मैं ठीक नहीं रह पाती हूँ। और पता नहीं क्यों, कभी पैरों में स्वेलिंग, कभी सर दर्द, कभी कुछ ना कुछ, कमर दर्द, पैर दर्द, ये सब लगा ही रहता है। मतलब एक वो नहीं होता है जैसे कि आप नॉर्मल जी रहे हो। फिर भी मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ बातें करना, वीडियोस बनाना, ब्लॉगिंग मुझे अच्छा लगता है। जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं या कुछ भी ऐसा, तो ऐसा लगता है कितना सारा, मतलब अपनी फैमिली वाला फीलिंग आती है आप लोगों के साथ। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग कर लेती हूँ इस टाइम पे, वरना मेरा मन नहीं करता है वीडियो करने का। पर जब ऐसे लगता है ना वीडियो ना बनाओ, फिर आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे, दीदी आज आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, आप कैसे हो, तो मुझे लगता है कितनी ज़्यादा केयर करते हो आप लोग मेरी। तो बस ऐसे ही मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। और इस टाइम पे देखिए आप लोग मेरी हालत कैसी हो गई है। तो अभी आप लोग देख सकते हो अचानक से ऐसे मेरे नाक से ना ब्लीडिंग हुई और इतना सारा मेरा कपड़ा भीगना शुरू हुआ। अकेली तो बहुत डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा कि बर्फ़ लेके थोड़ी देर तक ऐसे सिकाई कर लो और बैठ जाओ। अब ये पता नहीं क्यों हो रहा है, प्रेगनेंसी में होता है या गर्मी की वजह से हो रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। बहुत ही स्पीड में ब्लड निकलना शुरू हुआ था राइट साइड से। अभी तब भी थोड़ा सा कंट्रोल है, तो मैंने सोचा चलो जी बता दो आप लोगों को भी मेरा क्या हाल है। ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो बताइएगा। अभी ठीक तो मैं, पर अकेले मैंने इनको फ़ोन तो कर दिया है ऑफिस में, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग देख सकते हो एक मेरा कपड़ा भी ऐसे ये ब्लड से इतना ज़्यादा गीला हो चुका है। और रेड कलर का तो पता नहीं लग रहा है, इनकी टी शर्ट सामने दिख गई तो बस उसी से मैंने पूछ लिया था। और देखिए अभी कब तक आते हैं, ये क्या होता है। पर पता नहीं क्यों अचानक से ऐसे हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी, मुझे लगा कि क्या है, कभी ऐसा सुना नहीं, कभी घर में देखा भी नहीं, तो इस वजह से थोड़ा डर लग रहा है। बाकी अगर आप लोग बताना मुझे कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ प्रेग्नेंट हो अगर वो, और ऐसे नोज से ब्लड निकलना, तो आई डोंट नो ये आम चीज़ है, नॉर्मल है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी देर तक मैंने सेकाई करी थी लेट के, एकदम ऐसे ऐसे करके। और मम्मी से वीडियो कॉल पे बात हुई तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये गर्मी की वजह से हो गया होगा, या खट्टा खाने से भी हो सकता है। तो खट्टा तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ ज़्यादातर, बस खाना खाते वक्त एक आम का अचार ले लेते हैं, और तो कुछ नहीं। तो वो तो नॉर्मल है, बचपन से अक्सर बिना अचार के खाना नहीं खाया जाता, सलाद और अचार चटनी तो होना ही चाहिए, बस उतना ही था, और तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा खाया पिया मैंने। और बाहर का तो 2-3 हफ्ते हो गए मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लास्ट टाइम पाव भाजी खाई थी, वो भी कई दिन हो गए, मतलब 15-16 दिन हो गए मैंने बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और कुछ वैसा करा भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। मुझे ब्लड देख के तो चक्कर सा आने लग गया था, क्योंकि घर में ना अकेली हूँ, तो
घबराहट होने लगती हुई अचानक से ब्लड कैसे आ रहा, अभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने फ़ोन तो करा है कि आ जाइए तुरंत, क्या पता डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो अब देखिए क्या होता है, कब तक आ रहे हैं। बोले कि मैं आ रहा हूँ, वो खुद डर गए कि ब्लड कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ हो गया। तो बस अब मैं जा रही हूँ एसी ऑन करके लेटने, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बस अब ब्लड ना आए। बहुत ही डर लग रहा है, देखिए क्या होता है। हाँ, मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक्चुअली हमारे घर में 17 तारीख को और 19 तारीख को बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मम्मी अभी नहीं आ सकती हैं। 19 तारीख के बाद आ सकती हैं मम्मी। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन कट गए वहाँ वो देखिए आप बेडशीट पे भी ब्लड लगा हुआ है, और ऐसे ही मैं रोक के बैठी हुई हूँ। इतना ज़्यादा ब्लड मतलब फ़्लो इतना तेज़ है कि रुक ही नहीं रहा है। गए हैं डॉक्टर से फ़ोन पे बात करने उस वाले रूम में, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। अब नहीं लग रहा कि मैं बचूंगी, एकदम मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। क्या ही करा जा सकता है भैया। और एक साइड राइट साइड से ना बहुत ज़्यादा जैसे झंझनाहट से नहीं होती, इतना ज़्यादा ब्लड गिर चुका है, पूरी कमज़ोरी हो गई, एक एक नसें दिखने लग गई हैं। ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है अब तो, पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे भी नहीं पता। देखिए डॉक्टर से बात करते हैं, तब तक मैं अब जा रही लेट के थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि बहुत खड़ी भी नहीं हो पा रही, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है मुझे। और पता नहीं क्या हो गया है, बस अब सिर्फ लेटना ही जा रही हूँ सोने। तब तक ये बात कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर इमरजेंसी में कहें कि चलो दिखा लाता हूँ। तो मैंने कई बार डॉक्टर से पूछ तो लो, तो बस वही फिर जा रहे, हो सकता है इमरजेंसी में जाना पड़े। यहाँ पे मेरी रेड वाली फ्रॉक पूरी तरह से भीग चुकी है, और वो टी शर्ट भी भीग चुकी थी। यहाँ पे मुझे कहना परेशान मत हो, आराम से रहो, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है, बस यही लाइंस बोल रहे थे। फिर डॉक्टर ने मुझे देखा और यहाँ पे एडमिट कर दिया है। और मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ मैं तो सोच रही थी यहाँ पे वीडियो जब बना रही थी, ये खुद से ही मैंने रिकॉर्ड करा था। ये देखिए नया कपड़ा येलो वाला फ्रॉक जो मैं पहनती हूँ, उस पर भी इतने सारे ब्लड लगे हुए थे। मैं सोच रही कहीं ये मेरी लाइफ का आखिरी ब्लॉग तो नहीं है, बस मैं इसीलिए कैमरा ऑन करा। मैंने वहाँ पे अपनी फेस देख रही थी, इतना ज़्यादा डर गई थी मैं कि पूछो मत। आप लोग खुद सोच सकते हो, इतना ब्लड पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पता है यार, रश्मि की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया था। हॉस्पिटल में उनका एडमिट करवा दिया हूँ और उनका वहाँ पे टेस्ट भी हुआ है, कई सारे टेस्ट हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और अभी वहाँ पे एक्चुअली में जेंट्स को जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं वहाँ पे उनको छोड़ के घर आ गया था। फिर अभी जाना है उनके पास, फिर जाके देखते हैं कि क्या होता है। डॉक्टर रोकते हैं कि आज छोड़ देते हैं उनको कि घर ले जाने के लिए। फिर अभी देखते हैं, लेकिन बहुत सारा टेस्ट हुआ है और एक बार तो मैं डर गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में उसके नाक से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो ही रही थी। और उसके जब उसने ऐसे किया तो उसके नाक मतलब ब्लड ज़्यादा निकल आया था, तो मैं भी डर गया था कि एक बार क्या हो गया है। बट जब वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर ने यही बोला था कि नॉर्मल है, बट उन्होंने एज ए सुपरविज़न के तौर पे वहाँ पे रख लिया है अभी। और उन्होंने बोला फिर ईएनटी कंसल्टेशन के लिए बोला था, ईएनटी वाले को दिखाना था। तो ईएनटी वाले डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन वहाँ पे भी किसी तरह से बोल के मैंने करवा दिया जल्दी से। फिर वहाँ पे इंडोस्कोपी डॉक्टर ने लिखा और इंडोस्कोपी कराया वहाँ पे मैंने। तो इंडोस्कोपी के अभी डॉक्टर ने बताया नहीं है एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो उन्होंने बोला कि अभी रखते हैं, फिर बाद में बताते हैं क्या होगा। तो मैं सुबह नहा के गया नहीं था, तो मैं काफ़ी थक भी गया था। और मैंने कहा जब हमें अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाके एक बार घर से आ जाता हूँ। तो मैं घर आ गया था, क्योंकि मैंने बोला था अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना, फ़ोन है ही है, और वैसे भी वहाँ पे नंबर नोट करवा दो, तो कोई भी दिक्कत होती है तो फ़ोन आ जाता है। तो एक्चुअली में मेरे उधर ही जहाँ पे ले गया था हॉस्पिटल में, उधर ही मेरे दोस्त भी रहते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि उधर से जिससे अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं दोस्त को बोल दूँगा, वो चला जाएगा, नहीं तो मैं आ ही जाऊँगा। तो अभी देखिए क्या होता है। वैसे ब्लीडिंग तो बंद हो गई थी, बट अभी क्या निकलता है, क्या होता है, क्या डॉक्टर बताते हैं, क्यों ऐसा हुआ, इसका तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि देखिए पहली प्रेगनेंसी है तो इसलिए डर ज़्यादा लगा। क्योंकि अगर आदमी जैसे क्या है ना, कि जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसको ऐसा कुछ होता तो डर नहीं लगता, लेकिन हमने तो पहली बार देखा था, तो इसलिए डर लग गया कि नाक से ब्लीडिंग क्यों हो रही है।
तो इसलिए डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी था। तो ले गए वहाँ पे, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला तो है कि कोई सीरियस नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने कहा क्योंकि उन्होंने टेस्ट लिख दिया और जांच हुई है, तो अभी प्रॉपर जांच की रिपोर्ट नहीं मिली है, तो इसलिए वहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है। फिर देखते हैं क्या होता है। अगर डॉक्टर बोलेंगे जैसा, अगर वो रोकने के लिए बोलते हैं तो रोकेंगे उनको हॉस्पिटल में, अगर डॉक्टर बोलते हैं ले जाने के लिए तो ले आएंगे। फिर अब देखिए क्या होता है, वो आगे के ब्लॉग में आपको बताएंगे कि क्या डॉक्टर ने बोला है, क्या दिक्कत हो गई है। लेकिन दिक्कत तो होती है अगर बाहर आप 2 लोग हो अकेले और ऐसे ब्लीडिंग हो जाए और कोई गार्जियन ना हो, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है कि क्या हुआ क्या है आखिर, मतलब किस लिए ब्लीडिंग हो रही है। अब जिसको पता है तो उसको पता है, लेकिन हम लोग तो नए हैं, पहला बेबी है, तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं था इस बारे में। और दूसरी बात है, जब अपने किसी करीबी के होता है तो फिर ज़्यादा ही डर लगता है। कोई दूसरा हो तो एक बार डर ना भी लगे, लेकिन अपने को देख के ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि रश्मि का हीमोग्लोबिन भी कम था, तो इसलिए और ज़्यादा डर था कि कहीं और इसका प्लेटलेट्स भी कम रहता है बाय बर्थ, तो इसलिए डर था कि कहीं पे मतलब ब्लीडिंग रुके ही ना। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी था और डॉक्टर के पास ले गया। तो अभी देखिए वहाँ पे मतलब डॉक्टर ने यही बताया हमें स्टार्टिंग में कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने यही बोला कि अभी थोड़ी देर रुको, तो और जांच लिख दिया है, तो जांच करवा के फिर मैं इधर चला आया था, क्योंकि वहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं थे अंदर जाने के लिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, मैं तब तक घर से घूम के आ जाता हूँ। डॉक्टर जान पहचान के ही थे, तो इतना मैंने बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ घर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फिर आगे क्या हुआ वो बाद में आपको पता चल जाएगा।